जब चंदू साइली को लेके वहाँ से जा रहा होता है तभी साइली एक साइकिल पे डंडा देखती है और वो डंडा लेके चंदू को मारने लग जाती है। इतनी बुरी तरीके से मारती है कि सारे मोहल्ले वाले, सारे लोग जहाँ पे दुकान होती है वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं देखने के लिए। और साइली ये कहती है उसे कि तू है जो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए अब तुझे वहीं उसी तरीके से समझाना होगा करके। और वो डंडा लेके उसे मार रही होती है और उसे कहती है आइंदा से किसी लड़की को छेड़ना मत, वरना देख हालत क्या होगी करके। यही सब चल रहा होता है। उतने में वहाँ पे स्कूटी से रिया आती है और वो ये सब देखती है और फिर कहती है वही नहीं करके। और उतने में साइली चुप हो जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे रिया होती है और चंदू उसको मौका मिल जाता है। वो वहाँ से भाग रहा होता है और जाते जाते साइली को कहता है कि तू देख अब मैं तेरी हालत क्या करता हूँ करके उसे धमकी दे के जाता है जाते वक्त। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी बराबर सबक सिखाऊंगा। और ये सब साइली गुस्से से उसे देख रही होती है और रिया भी देख रही होती है। यहाँ पे रिया उसे पूछती है क्या हुआ बहनी, ये कौन था। तभी साइली उसे सारी बात बता देती है कि ये कुछ दिनों से उसे परेशान कर रहा था और आज तो उसने हद पार कर दी, उसे हाथ को पकड़ के वहाँ से लेके जा रहा था। इस वजह से उसे ये सबक सिखाना ज़रूरी था। और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, उन सारी लड़कियों की बात है जिनको ये लोग ऐसे लोग परेशान करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक होगा। इसलिए फिर साइली रिया को कहती है इनको मुझे सबक सिखाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। रिया कहती है हाँ वही बोलिए ना। तभी साइली कहती है कि तुम्हारी वो दोस्त की माँ है ना, जो एसीपी की बीवी है, जो सचिन को बाहर निकालने में हमारी मदद की थी, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं। रिया कहती है हाँ क्यों नहीं। लेकिन फिर रिया कहती है आप पहले घर पे ये बताना नहीं चाहेंगी। तो वो कहती है घर पे जाके मैं सचिन और सब घर वालों को बता दूंगी, पहले जाके उनकी कंप्लेंट करते हैं। रिया कहती है ठीक है वही, मैं आकाश को भी बता देती हूँ, वो भी वहीं पे आ जाएगा सीधे, हम भी यहाँ से चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत देर हो गई है, साइली आई नहीं है मार्केट से, इसलिए उसकी माँ परेशान होती है। यहाँ पे वो कहती है दुकान मंगल करने का टाइम हो गया लेकिन अभी तक साइली नहीं आई है, इसलिए वो उसे फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही होती है। उतने में वो देखती है कि पुलिस की गाड़ी आ जाती है घर के बाहर। साइली के माँ पुलिस को देख के चौंक जाती है। यहाँ पे पुलिस उससे पूछती है ये रेणुका फुलवाली का ही घर है ना, जिनका ये दुकान है। तो वो कहती है हाँ क्या हुआ करके, लेकिन पुलिस अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ पे साइली की माँ भी उनके पीछे पीछे क्या हुआ करके अंदर चली जाती है। यहाँ पे रेणुका चाय टेबल पे रखती है और परेश, तेजस और रोशनी को बुलाती है। यहाँ पे देखो सासू माँ चाय बना रही है और रोशनी और तेजस कमरे में आराम कर रहे हैं। खैर अच्छा है। यहाँ पे तभी पुलिस आ जाती है अंदर और उसके पीछे पीछे साइली की माँ भी आ जाती है। पुलिस पूछते हैं यहाँ पे रेणुका कौन है करके। तभी रेणुका कहती है मैं हूँ, क्या हुआ करके। तभी तेजस, रोशनी और परेश भी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं फूलों की दुकान आपकी है। तो वो बताने ही जा रही होती है ये दुकान, लेकिन वो कुछ सुनते नहीं हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। और यहाँ पे बाहर रिया, आकाश और साइली आ जाते हैं। और साइली एकदम से घर के बाहर पुलिस की गाड़ी देख के कहते हैं कि कंप्लेंट की थी उसी वजह से आई है क्या। और एकदम से घर के अंदर देखते हैं तो आवाज़ आ रही होती है और पुलिस रेणुका को पकड़ के बाहर लेके आ रही होती है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे रेणुका उनसे कह रही होती है कि ये फूलों की दुकान मेरी नहीं है, सिर्फ नाम मेरा है, मेरी नहीं है ये, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब बोल रही होती है। उतने में पुलिस उसे बाहर लेके आती है और उसके पीछे पीछे परेश, तेजस और रोशनी भी होते हैं। यहाँ पे आकाश, रिया और साइली पुलिस वालों ने रेणुका यानी कि काकू को लेके जा रहे हैं, ये देख के चौंक जाते हैं। साइली यहाँ पे पुलिस वालों को पूछती है क्या हुआ, आप काकू को कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो कहते हैं ये दुकान उनकी है। तो वो कहती है नहीं ये दुकान मेरी है। तो वो कहती है इस पे नाम तो इनका है ना, इनके नाम से ही कंप्लेंट आई है। यहाँ पे साइली उन्हें कहती है ये कंप्लेंट किसने की है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं चंदू मिश्रा ने। साइली को पता चल जाता है कि उसने भरे बाज़ार में उसे मारा था, इस वजह से वो उसका बदला ले रहा है। साइली इंस्पेक्टर को कहती है कि वो चंदू झूठा है, उसने गलत कंप्लेंट की है, ये फ्रॉड है। तो वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इनको लेके जाना ही पड़ेगा पूछताछ के लिए। उतने में वहाँ पे सचिन भी आ जाता है और वो देखता है कि पुलिस
यहाँ पे बाबा की बाइकों को लेके जा रही है। वो एकदम से सामने आ जाता है और कहता है आप इसे कहाँ लेके जा रहे हो। तो पुलिस उसे बताते हैं कि चंदू मिश्रा नाम के एक शख्स ने कंप्लेंट की है, वो इसका ग्राहक है और वो कहता है यहाँ पे ग्राहकों के साथ ये बहुत ही गलत काम कर रही है करके। यहाँ पे सचिन थोड़ा सा साइली पे भड़कता है, लेकिन यहाँ पे साइली उसे समझाती है इंस्पेक्टर को कि वो गलत है, वो मुझे परेशान कर रहा था। यहाँ पे आकाश और रिया भी कहते हैं सही है, इसलिए तो हम लोग एसीपी सर के पास गए थे उसकी कंप्लेंट करवाने के लिए। साइली सारे सबूत सारी चीज़ें इंस्पेक्टर को बताती है कि वो कैसे परेशान कर रहा था और इस वजह से हमने एसीपी साहब को ये सारी बातें बताई है और वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई है। लेकिन वो कहते हैं सबूत तो उसने भी दिखाया है, अब किसका सही है किसका गलत है ये मैं नहीं जानता करके। यहाँ पे साइली उनको वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो चंदू ने उसे भेजा होता है और ये सब सुन के सब लोग चौंक जाते हैं कि साइली को वो इंसान परेशान कर रहा था। यहाँ पे ये सुन के सचिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी वो कंट्रोल करता है। लेकिन पुलिस कहते हैं हमें पूछताछ के लिए इनको लेके जाना ही होगा। तभी सचिन बीच में आ जाता है और कहता है नहीं, आप बाबा की बाइकों को ऐसे लेके नहीं जा सकते करके। आपके पास वारंट है क्या? नहीं है ना, तो आप नहीं लेके जा सकते। तो इंस्पेक्टर कहते हैं सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। तो सचिन कहता है इससे पहले भी मेरे बाबा को भी पूछताछ के लिए लेके गए थे और फिर लॉकअप में डाल दिया था। नहीं, इस वक्त नहीं, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं बाबा की बाइकों को यहाँ से लेके नहीं जाने दूँगा। और यहाँ पे रेणुका सचिन की ये बातें सुन के एकदम भावुक हो जाती है और देख रही होती है बस उतने के लिए, बाकी तो उसे कुछ पड़ी नहीं रहती है। इतना सब कुछ सचिन करता है फिर भी उसी को गाली देती रहती है। यहाँ पे सचिन कहता है चाहिए तो आप मुझे लेके जाइए, मुझे कितना पूछताछ करवाना है पूछताछ कीजिए मेरे साथ, लेकिन ये नहीं जाएगी वहाँ पे। ये सुन के रेणुका रोने लग जाती है। यहाँ पे तभी बाइक से 2 हवलदार आते हैं और वो कहते हैं कि आप साइली देशमुख हैं। तो साइली कहती है हाँ, आपने कंप्लेंट करवाई थी चंदू मिश्रा के खिलाफ़। तो वो कहती है हाँ करके। तभी वो पुलिस वाले को भी पता चलता है कि चंदू मिश्रा के खिलाफ़ कंप्लेंट की थी। वो इनसे पूछता है हवलदार को कहाँ है वो। तो वो कहते हैं कि वो भाग गया है, वो उसके खिलाफ़ पहले भी लड़कियों को छेड़ने की कंप्लेंट आ चुकी है और वो गिरफ़्तार हो चुका है। यहाँ पे साइली कहती है देखिए हम लोग सच है, हम लोग ने कुछ गलत नहीं किया है, हमने ऑलरेडी उसके खिलाफ़ कंप्लेंट की थी और उसने मुझे धमकी दी थी, इस वजह से उसने ये कंप्लेंट की है। यहाँ पे साइली कहती है अब छोड़िए मेरी काकू को। वो अपने काकू का हाथ वो पुलिस वालों से छुड़वाती है। फिर भी रेणुका को तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रेणुका को तो गुस्सा आता है साइली पे, वो गुस्से से साइली को देख रही होती है। लेकिन यहाँ पे सचिन भी साइली को देख रहा होता है। साइली काकू के लिए पुलिस वाले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही होती है और कहती है प्लीज़ मेरे काकू ने कुछ नहीं किया, उनको ऐसे मत कीजिए। और देखिए हमने ये ऑलरेडी पहले कंप्लेंट कर चुके हैं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है हम ये जांच करेंगे, उसके बाद ही क्या सही है क्या झूठ है इसके बारे में फ़ैसला करेंगे। पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। साइली अपनी माँ को कहती है तू घर जा, मैं बाद में तुझे फ़ोन पे बात करती हूँ। तभी रेणुका कहती है रुक जाओ। उनके पास आती है और कहती है मुझे साइली और उसके माँ से बात करनी है, आप अंदर आ जाइए करके। रेणुका बहुत ही गुस्से में होती है। यहाँ पे साइली की माँ उसको पता चल जाता है कि अब कुछ ना कुछ तमाशा होने वाला है करके। साइली कहती है चल अंदर, मैं हो ना करके। यहाँ पे रेणुका आराम कुर्सी पे बैठती है और बहुत गुस्से में होती है। बाकी सब लोग भी बैठे होते हैं, खड़े होते हैं। यहाँ पे रेणुका साइली की माँ को कहती है कि देखा ये क्या किया इसने। तभी साइली की माँ रेणुका से माफ़ी मांगती है और कहती है साइली ने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो रेणुका कहती है फिर छुपाया क्यों था। तभी साइली की माँ कहती है वो अपने तक ही रखना चाहती होगी, वो दूसरों को परेशान करने वाली लड़की नहीं है, इस वजह से उसने बताया नहीं होगा करके। यहाँ पे साइली के माँ उससे माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन रेणुका है कि वो सुनती नहीं है। वो साइली और उसकी माँ पे बहुत गलत सलत इल्ज़ाम लगाती रहती है और सचिन पर भी इल्ज़ाम लगाती है। थोड़ी देर पहले उसने बाहर उसी की साइड ली थी, लेकिन रेणुका उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है इसने सचिन ने उसके लिए यहाँ पे दुकान लगाई, मैंने कहा था घर के बाहर मुझे दुकान नहीं चाहिए, लेकिन नहीं इसने किया ये सब। तभी परेश कहता है थोड़ी देर बाहर वो तेरे लिए जेल जाने के लिए तैयार था, उसका तुझे कुछ नहीं लगता। रेणुका थोड़ी ना सुनने वाली है। रेणुका उल्टा जवाब देती है नहीं, ये इन दोनों की मिली भगत है, इन लोग ने मुझे जानबूझकर ऐसा करवाया ताकि मेरी सबके सामने बेइज्जती हो, मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और मेरा नाम ख़राब हो। यहाँ पे परेश उसे कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है करके, लेकिन रेणुका थोड़ी ना सुनने वाली है। रेणुका इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती रहती है साइली पे और कहती है अगर ऐसा होता तो इसने पहले ही ये सारी बातें बता दी होती, इसने नहीं बताई, यानी कि कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ पे सचिन भी
इसकी बातें, रेणुका की बातें सुन के परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था। वो जानबूझकर झूठ बोलता है, साइली की साइड लेता है और कहता है मुझे साइली ने पहले ही बताया था करके। और सब लोग चौंक के सचिन को देखते हैं, यहाँ तक कि साइली भी उसे देखती है, क्योंकि उसने सचिन को तो बताया नहीं था। वो पता नहीं